है कोल्ड इम्पैक्ट टेस्ट, जो कि 12.5 mm की डायमीटर की ऊपर की केबलों से होता है। तो ये हमने सैंपल ले लिया, इसका डायमीटर करीब 20 mm के करीब है, 20 20.5 आ रहा है, तो 20 mm के करीब है। तो अब मैं जैसे बता दूं आपको, फ्लैट केबल का भी सैंपल है, तो इसमें ये डायमीटर अपने को इस एंगल से लेना है, इस एंगल से नहीं, इस एंगल से नहीं लेना है, हमेशा इस एंगल से लेना है। इस एंगल से अगर ये 12.5 mm से ऊपर होता तो इसका इम्पैक्ट होता, अब इसका कोल्ड बैंड ही होगा। तो इसके लिए अपरेटस होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें ये अपरेटस होता है। इसमें क्या होता है, एक तो ये नीचे लोहे का फ्रेम होता है, इसको एनविल बोलते हैं। इस पर जिस पे सैंपल रखना है, इसकी थिकनेस जो है 10 mm करीब होनी चाहिए। इसको अपन वर्नियर से ऐसे नाप भी सकते हैं, 10.4 आ रही है। और इसके बाद इसके अंदर जो ये हैमर होता है, ये जो एनविल है, इसका वजन जो है 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए, करीब 1 किलो होना चाहिए, ताकि जब वो ऐसे जोर से सैंपल गिरे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा हैमर है जो गिरेगा, इसका वजन जो है ये 200 ग्राम होना चाहिए लगभग, और इसका जो डायमीटर है ये 15 mm के करीब होना चाहिए। ये हमारा 14.5 आ रहा है। और उसके बाद इसकी जो हाइट है, फॉल हाइट जिसको हम बोलेंगे, तो फॉल हाइट जो हम काउंट करेंगे वो ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ सैंपल लगा है ना, सैंपल के बाद ये जो है 300 mm पे जाके होल्ड हो, तो ये हमारा यहाँ तक हमें नाप के निशान लगा रखा है, यहाँ होल्ड हो, यहाँ से आके इस तरीके से ये गिरेगा। तो ये तो हमारा ऑपरेटस हो गया, ये बाज़ार में रेडी मिलता है। और इसका ये जो डायमीटर है ये करीब मिनिमम 16 mm होना चाहिए, ताकि अब ये 17 प्लस आ रहा है, ताकि इसके अंदर जो ये 15 mm का हैमर है ईजी मूव हो सके, रास्ते में कहीं अटके नहीं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो -5 डिग्री ±2, यानी कि -3 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और ये 12.5 mm से मोटी केबलों पे होता है, और इसमें 2 सैंपल लिए जाते हैं। अगर ये दोनों सैंपल पास होते हैं तो ठीक है, अगर इनमें एक भी सैंपल पे क्रैक आता है तो दोबारा 4 सैंपल लेने हैं अपने को, फिर वो चारों सैंपल पास होने चाहिए। तो इसका IS जो है 10810 पार्ट 21 है कोल्ड इम्पैक्ट टेस्ट के लिए। तो इसमें सारी डिटेल दी हुई है, मान लो कोई डिटेल मेरे बताने से अगर छूट भी जाती है तो आप इस IS को पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। सैंपल की जो लेंथ है ये 10 mm के अप्रोक्स होनी चाहिए, ये लिखी हुई है, स्पेसिमेन शैल बी अबाउट 10 mm। और जैसे एनिमल वगैरह ऑपरेटर्स के लिए लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर इम्पैक्ट ऑपरेटर्स, ये सब लिखा हुआ है, प्लेन एनिमल, सिलेंड्रिकल हैमर, ये सारा कुछ इसमें डिटेल में दी हुई है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है। और ये टेस्ट 2 घंटे मिनिमम और 3 घंटे मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है 2 आवर एंड नॉट मोर देन 3 आवर के लिए होना चाहिए। तो ये हो गया इसका तरीका। अब मैं आपको इसको ऑपरेटर्स में लगाने जा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। गलती से मैं सैंपल को 10 mm बोल गया था, 10 mm नहीं 10 सेंटीमीटर होता है। और ये हमारा ऑपरेटर्स है, देखो -5 डिग्री पे सेट है, 4.9 हमारा टेम्परेचर आ गया। हम इसको 2 घंटे के लिए इसमें रख रहे हैं। इसको रखने का जो तरीका है, इस तरीके से हम इसको रख देंगे। और ये ध्यान रहे कि ये सारा जो है इसके अंदर ही होगा, तो इसलिए चैम्बर की हाइट इसके हिसाब से होनी चाहिए। और ये दोनों सैंपल भी हम यहाँ पे रख देंगे इसके पास में। उसके बाद टेस्ट करना है, ऑपरेटर्स और सैंपल दोनों ही -5 डिग्री पे 2 घंटे के लिए रखने हैं। अभी हमारा कोल्ड इम्पैक्ट टेस्ट लगा है, 2.5 घंटे हो गए हैं। 2.5 घंटे के बाद हम इसको खोल रहे हैं। तो इसको जब हम इस पोजीशन में करेंगे, देखिए ये 2 सैंपल हैं। तो सबसे पहले हम एक सैंपल को साइड में कर दिया, और यहाँ ये लॉक रहता है ताकि ये हैमर नीचे नहीं गिरे। तो इस लॉक को हम बिल्कुल खोल के हटा देंगे ताकि इजी गोइंग हो जाए। और ये 300 mm हाइट तक सैंपल आ गया। यहाँ पे हमने इसको किया है, अंदर ही करना है, सबसे पहली बात है। ये इस पर गिरा है, ये ठीक है, कोई क्रैक्स नहीं आया है। और ये हमने दूसरा सैंपल ले लिया है, ये भी गिरा है, इस पर कोई क्रैक नहीं आया। ये दोनों सैंपलों को देख सकते हैं। अपन एक बार दोबारा गिरा के देख लेते हैं। वैसे एक ही बार गिराना होता है। देखो कोई क्रैक नहीं आया है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहले अपने को देख के लेना, सैंपल में कोई क्रैक ना हो। ये ऑपरेटर्स अंदर ही टेस्ट होगा सारा, टेम्परेचर डाउन नहीं जाना चाहिए उस दौरान पहले रखते वक्त, और उसके बाद अंदर ही ये सारा होगा। हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। बाकी IS 5831 की टेबल हम देख सकते हैं, इसके टेम्परेचर कितना क्या रखना है, सारी डिटेल उसमें दी गई है। धन्यवाद।